Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing standard 3rd English grammar की बुक का टेस्ट पेपर सेकंड. सबसे पहले आता है यूज एप्रोप्राइट प्रोनाउंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउंस वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है प्रोनाउन. प्रोनाउन में आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट. अब ही का यूज किया जाता है जेंट्स और बॉय के लिए. सी का यूज किया जाता है लेडीज और गर्ल्स के लिए. इट का यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए. और आई का यूज किया जाता है खुद के लिए. दे, वी और यू का यूज किया जाता है प्लूरल के लिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं लुक एट मयंक. मयंक को देखो तो यहाँ मयंक लड़का है और लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं ही इज अ गुड बॉय. दिस कार बिलोंग्स टू मी. ये कार मेरी है. इट मीन्स ये मेरे से रिलेटेड है. दे वोन द अवार्ड. उन्होंने क्या जीता? अवार्ड जीता. द मैटर इज बिटवीन संजय एंड मी. और अब ये जो मैटर है वो किसके बीच में है? मेरे और संजय के बीच में है. आई शैल स्टैंड बाय द ट्रूथ. मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं. वाई आर यू क्राइंग. तुम क्यों चिल्ला रहे हो? आई हियर्ड हिम टेलिंग यू अबाउट द मूवी. कि मैंने उसे तुम्हें मूवी के बारे में बताते हुए सुना. द हेड मिस्ट्रेस लाइक मी अ लॉट. जो हेड मिस्ट्रेस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है. ही आस्क्ड मी टू रिव्यू इट बाय दिस इवनिंग. दे वेंट टू द म्यूजियम. इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज नाउ. दे वर प्लानिंग टू हाइड इट अंडर द बेड. इसके बाद आता है सेकेंड. पुट ए, एन और द बिफोर द वर्ड गिवन बिलो. अब आपको ए का यूज कहाँ पर करना है और एन का यूज कहाँ पर करना है. सबसे पहले देखते हैं हम ए. व्हेन अ वर्ड गिव्स द साउंड ऑफ कंसोनेंट. कि जब कोई भी शब्द हमें कंसोनेंट की साउंड देता है देन वी यूज ए. तब हम ए का यूज करते हैं. अ वर्ड व्हेन गिव्स इज अ साउंड ऑफ वावल देन वी यूज एन. कि अगर हमें वावल की साउंड आती है तो हम यूज करते हैं एन का. और कंसोनेंट, कंसोनेंट में कहाँ से कहाँ तक साउंड आती है? कैसे गे तक आती है. और वावल में जो साउंड आती है वो ऐसे अंग तक की आती है. जैसे यहाँ पे है ऑस्ट्रिच. ओ किस में आता है? आपके एन में आता है. तो एन ऑस्ट्रिच. ये है यूरो. आपकी जो फर्स्ट लेटर है वो आपका वावल है. बट यहाँ जो साउंड देखनी है हमें तो साउंड यू. तो यहाँ ए लगेगा. जेब्रा ए, ग्रीन मैंगो अ, लोयन ए, आ यूनिवर्सिटी क्योंकि यहाँ पे ये साउंड है. एन आवर एच कंसोनेंट है बट साउंड किसकी दे रहा है? आ वावल की दे रहा है. एन आवर द ताजमहल, आ यूनिफॉर्म, एन ऑनेस्ट मैन. इसके बाद आता है अंडरलाइन द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसको एडजेक्टिव बोला जाता है. जैसे पहला सेंटेंस है लुक एट द प्रीटी गर्ल. यहाँ पे गर्ल तो है बट कैसी है गर्ल? प्रीटी है. तो यहाँ पे जो प्रीटी नेम है वो क्या है? आपका एडजेक्टिव है जो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है. हर ब्रदर इज एन एक्सीलेंट डांसर. वो डांसर तो है बट कैसा? एक्सीलेंट. आई हैव मैनी फ्रेंड्स. मेरे फ्रेंड तो हैं बट कितने? मैनी, बहुत सारे. द मूवी वॉज बोरिंग. ये मूवी बोरिंग थी. तो यहाँ पे मूवी तो थी बट कैसी थी? बोरिंग. दीज आर देयर पेन्स. ये उनके पेन हैं. किन के पेन्स तो हैं पर किन के? उनके. तो यहाँ पे जो देयर है वो क्या है? उसका एडजेक्टिव है. इसके बाद आता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल एडवर्ब. एडवर्ब को लगा के आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको फिलअप करना है. कम हियर क्विकली. क्विकली मैंने होता है जल्दी. आपकी एडवर्ब जो होती है उसकी पहचान होती है वो ज़्यादातर एल वाई लगी हुई मिलती है आपको. कि कम हियर क्विकली, यहाँ जल्दी आओ. यू हैव टू सी दिस. लिफ्ट द टेबल केयरफुली. इस टेबल को ध्यानपूर्वक उठाओ. इट इज़ वेरी हैवी. नेक्स्ट है ही केयरलेसली पुट द वॉश
ऑन द टेबल, उसने केयरलेसली मतलब बिना ध्यान के ही उस वास को टेबल के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट है Sharon is throwing a party on Saturday. She finally finished her PhD. नेक्स्ट है मोहन डेली कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। इसके बाद आता है अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रांजिटिव एंड आई फॉर इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिस वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। सबसे पहले है लीला कन्वेड द मैसेज। यहाँ पे जो लीला है वो आपका सब्जेक्ट है, कन्वेड आपकी वर्ब है और द मैसेज है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। शी लाइक्स रेनबो, ये भी क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। द ट्रेन अराइव, ट्रेन पहुंची, ये क्या है? यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी दिया है, वर्ब भी है, बट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव है। प्लीज बाय, कृपया खरीदो, क्या खरीदो? अब सेंटेंस तो बन रहा है पर उसका जो मीनिंग है वो बिना ऑब्जेक्ट के कैसे लग रहा है आपको, तो ये भी आपकी इंट्रांजिटिव है। कैन यू कॉल द नेबर, और ये भी क्या है? आपकी इंट्रांजिटिव है। इसके बाद आता है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यू फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या लगता है? इज एम आर लगता है, और इज एम आर के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है आई एन जी। किसका यूज किया जाता है? इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज किया जाता है। अब इज एम आर लगता कैसे कैसे है? आई के साथ यूज किया जाता है एम, आई के साथ विल, सेल, हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, बट एम केवल आई के साथ ही यूज होता है, इसके अलावा इसका यूज नहीं होता। उसके बाद ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नेम हो या वस्तु हो उसके साथ यूज किया जाता है इज का। यू, वी, दे और प्लूरल इसके साथ यूज किया जाता है आर का। यू कैन नॉट मीट सुरेश नाउ, ही इज स्लीपिंग। यहाँ पे जो ही है वो क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ इज लगता है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, स्लीप के साथ लगेगा आई एन जी, तो ही इज स्लीपिंग। नेक्स्ट है वी क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ यूज किया जाता है आर का। वी आर प्लानिंग टू स्पेंड अ वीक इन गोवा इन समर हॉलीडेज। यहाँ पे आपका डबल एन आएगा, PLANNING। नेक्स्ट है माई मदर इज टीचिंग इन आ स्कूल, आई एम नॉट गोइंग फॉर द मूवी। नेक्स्ट है द डॉग इज चेसिंग अ कैट, एम आई डूइंग इट रॉन्ग। सुमित इज टाइंग हिज शूलेस। यहाँ पे आई ई दे रखा है, ई के साथ हम आई लगा नहीं सकते, अगर ई को हटा के हमने आई लगाया तो ये बन जाएगा टिंग, इसीलिए यहाँ पे TYING आएगा। नेक्स्ट है आर यू, यू के साथ आर का यूज होता है। आर यू लर्न, और लर्न का बन जाएगा ING लगा के लर्निंग। आर यू लर्निंग योर लेसन। ये है आपका टेस्ट पेपर सेकंड। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।